Hello everyone. Today we'll discuss about the topic method of cooking. Okay. Already हमारे topic covered हो गया. This is your revision class. Okay. So let's start. So first of all, what do you mean by cooking? So cooking is a technique we use in the kitchen to get the result we want. जैसा हम चाहते हैं, जिस for example मुझे gravy खाना है तो मैं according to gravy method cooking करूँगी. ठीक है. मुझे रोस्टेड चिकन खाना है तो मैं रोस्टेड चिकन के अकॉर्डिंग कुकिंग करूंगी. मुझे पॉपकॉर्न खाना है तो मुझे पॉपकॉर्न के अकॉर्डिंग कुकिंग करनी है. ठीक है. दैट मीन वी हैव अ डिफरेंट मेथड फॉर द कुकिंग. ठीक है. फॉर whatever the result we want. Okay. For example, you could boil or poach a steam, but that would not get the result you want. तो आपको उसकी तरह नहीं मिला. ठीक है. Which is probably a brown tasty crust with a pink inferior. जो जनरली क्या होता है, ब्राउन टेस्टी क्रस्ट होता है और उसकी इंफीरियर पिंक होता है, बट आपने क्या किया, उसे बॉईल कर दिया. सो दिस इज अ रॉन्ग मेथड. ओके. आपको पता होना चाहिए कि दिस फूड को और इस ग्रेवी मीन्स नॉट फूड एक्चुअली, इस डिश को आपको इस तरीके से कुक करना है. ठीक है. तो जनरली हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस के लिए. ठीक है. बिकॉज एक ही फूड मटेरियल को हम ड्राई भी यूज कर सकते हैं, उसे मॉइस्ट भी यूज कर सकते हैं, हम एज अ ग्रेवी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. सो ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर फूड के लिए कुकिंग मेथड है पर्टिकुलर. नो, पर्टिकुलर डिश के लिए आप पर्टिकुलर कुकिंग मेथड यूज करते हो. ओके. नाउ व्हाई कुकिंग इज डन. द कुकिंग किल बैक्टीरिया. ठीक है. अगर हम कुक करते हैं, हीट करते हैं, अगर हम मॉइस्ट से कर रहे हैं, हम बॉईल कर रहे हैं, वट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड में, तो उससे क्या होगा, जो भी उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किल हो जाएंगे. सम फूड कैन नॉट बी सर्व रॉ लाइक पोएट्री. कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हम रॉ फूड सर्व नहीं कर सकते, जैसे पोएट्री. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बीफ है या फिर आपके जैसे हैंड्स हैं, ठीक है, एग्स एंड ऑल है, तो हम उसे एज अ रॉ मटेरियल सर्व नहीं कर सकते. ठीक. नेक्स्ट, कुकिंग मेक अ फूड इजियर टू डाइजेस्ट. ठीक है. इससे क्या होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम easier means easy to digest. It will not take more time to digest by your digestive system. Okay. So हम जब कुक को सॉरी फूड को कुक कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम इजीली डाइजेस्टेबल होती है. ठीक है. बिकॉज क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है. कुकिंग चेंज द टेस्ट, एरोमा एंड अपीयरेंस ऑफ द फूड. अगर हम किसी को कुक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आपको वेजिटेबल खाना है या आपको पम्पकिन खाना है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने रॉ तरीके से उसे सर्व कर दिया, खाओगे नहीं. वहीं अगर आप उसको एज अ वेजिटेबल उसको आपने कुक किया है तो उससे क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हो गया. आपने डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें मसाले यूज किए हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें फ्लेवर आपने उसमें डाला है, उसकी फ्रेग्रेंस चेंज हो गई है और उसका अपीयरेंस भी क्या डिफरेंट हो गया. ठीक है. तो आपने देखा होगा जनरली जो फूड होता है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्ट होते हैं फूड के अपीयरेंस देख के. वो प्रेजेंटेशन कैसी है, वो कैसा बना हुआ है. ठीक है. फिर हम स्मेल करते हैं, जो उसमें फ्रेगनेंस आ रही है, जैसे गुड फ्रेगनेंस, तो हमारी क्रेविंग और ज्यादा बढ़ जाती है. और जब हम टेस्ट करते हैं, इट्स टेस्टी. डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में हम उसे टेस्ट कर सकते हैं. आप चाहे उसे स्वीट कर लो, आप उसे सॉल्टी कर लो, ठीक है, आप उसे एसिडिक कर लो. ओके. फॉर दैट वी आर डन द कुकिंग. ओके. Next, cooking method. So there are the different method of cooking. By that you have to cook your food according to your result. Okay. Now the cooking method are classified as either the first one is dry heat method, which means no moisture is added. Dry heat method में कोई भी moisture added नहीं होता. Moist heat method which involve the either the water or the steam. चाहे water involve होता है या फिर steam involve होता है. इसमें moist heat method में, ठीक है, dry में हम कोई भी मॉइस्चर यूज नहीं करते, ना स्टीम यूज करते हैं ना वाटर यूज करते हैं. मॉइस्ट में हम आइदर वाटर यूज करते हैं या फिर स्टीम यूज करते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड दैट इज इन्वॉल्व द ड्राई हीट देन द मॉइस्ट हीट. आपने देखा होगा बहुत सी चीजें पहले हम उसे कुक करते हैं, ड्राईली कुक करते हैं, उसके बाद हम उसे ग्रेवी में डाल देते हैं. जैसे आप चिकन सूपी चिकन ले रहे हो या फिर आप एग ग्रेवी ले रहे हो. ठीक है. ओके. Now we'll discuss about the one by one method. Dry heat method. The dry heat method means cooking without any water, the steam. Although some kind of the cooking oil is often used, dry heat method are for the food which is naturally tended. Okay. So dry heat method generally क्या होता है, without using the water and the steam, only we have to use the cooking oil for cook the food. Okay. जैसे for example, salting.
which mean to toast quickly in a pan with very little fat and fairly high heat. जैसे fairly high heat, a very little pan like that. Okay, जैसे for example अगर आप पॉपकॉर्न बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप एक पैन में ऑलरेडी क्या होता है उसमें आप एक पैन में लाइट ऑयल डाल के उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इजीली क्या होगा, पैन में आपके ये जो आपका पॉपकॉर्न है वो बन जाएगा, ठीक है। देन है पैन फ्राई विच मीन अ कुक इन अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ द फैट over the moderate heat. Usually breaded food like the cluster and the chicken are the pan fry, ठीक है। तो pan fry क्या होता है, जिसमें हम जैसा आपको पैन दिख रहा है पिक्चर्स में, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट ओवर द मॉडरेट हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट यूज करते हैं, यानी कि ऑयल यूज करते हैं। मॉडरेट हीट यानी मॉडरेट होनी चाहिए हमारी हीट, ठीक है। उसमें हम जनरली क्या करते हैं, जैसे आपने ड्राई चिकन बना रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसा फूड बना लो जिसमें आप पैन जैसे ड्राईली पैन यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड टोस्ट एंड ऑल यूज करते हैं, तो स्लाइटली इसमें बटर और ब्रेड यूज करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हम ऑयल यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे ये आपका था विच मीन लॉस क्विकली इन अ पैन विद वेरी लिटिल फैट एंड फेयरली हाई हीट। तो आपने देखा होगा हाई हीट में बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पॉपकॉर्न में कहता है स्मॉल अपने ऑयल डाला, पॉपकॉर्न डाला, तो हाई हीट में क्या होगा, जल्दी जल्दी वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। Now the deep fry में क्या होता है, which mean submerge something complete in a cook oil like a French fry. जैसे deep fry हम आप पकौड़ियाँ बनाते हैं या घर में कोई चीज डीप फ्राई करते हैं, जैसे आपने ब्रेड पकौड़ा बना दिया, फिर पकौड़िया बना दिया, या फिर किसी चीज को आप जब जैसे फॉर एग्जांपल हम जो गुजिया बनाते हैं घर में, या फिर हम मटर बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, डीप फ्राई होती है। तो दे आर द थ्री फ्राई। तो सॉटी, इसमें हम बहुत कम ऑयल यूज करते हैं। इसमें हम एग्जांपल से पॉपकॉर्न का नहीं ले सकते, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसमें बहुत ही लाइट सॉल्ट मींस लाइट फैट का यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो, इसमें हम ऑमलेट बनाते हैं, इसमें बहुत कम हम ऑयल लेते हैं, देन हम उसको ऑमलेट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट इसमें लिया जाता है, इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट लिया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम खाने में क्या बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं मॉडरेट उसमें आप चिकन ले सकते हो, आपको रोस्टेड चिकन खाना है या फिर आपको मीन्स फ्राइड चिकन खाना है, या है ना। तो ऐसे को इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड यानी बहुत ज्यादा हमें डिप नहीं होता। आपको दिख रहा होगा ये जो येलो कलर का है ये हमारा फैट ऑयल है, और ये हमारे कहते हैं फूड में। तो इस तरह जैसे हम क्या करते हैं उसे टर्न करते हैं और उसे बेक करते हैं, ठीक है। इन दैट आपको फुल ऑफ क्या है, कम्प्लीटली फैट ऑयल है जिसमें डीप है आपके, जैसे आपका स्नैक्स हो गए, जो स्नैक्स का हम जो यूज करते हैं, चिप्स हो गए, आपके पकौड़े हो गए हैं, या फिर आपकी फॉर एग्जांपल आप गुलाब जामुन प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप जलेबी प्रिपेयर कर रहे हो, नॉट जलेबी में एक्चुअली दिस वन पैन फ्राई यूज होता है, गुलाब जामुन प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको डीप फ्राई करना है, डीपली उसे पुट करना है, यानी चीज को डुबोना है, उसके बाद तेल में तलना है, उसे समूह से तलते हैं। Next one is the pan broil. Pan broil which mean a cook something in a pan with no added fat. इसमें कोई भी हम फैट यूज नहीं करते हैं, कोई ऐसी चीज हम जनरली यूज करते हैं इसमें जिसमें कहते हैं ऑटोमेटिकली जिससे कहता है फैट रिड्यूस, मतलब फैट निकलता है। जैसे जब बीफ होता है, बीफ का जो मीट होता है उसमें अगर आप पैन फ्राई करते हो उसे, ठीक है, रोस्टेड के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑयल मीन्स उससे ऑयल एक्सक्रीड आउट होता है, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली वो पैन में मीन्स ब्राउन और उसमें कुक होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा बर्गर और बेकॉन। नाउ द रोस्ट और बेक विच मीन अ कुक बाय द एक्सपोजिंग अ फूड टू हॉट एंड ड्राई एयर इन अ ओवन, जैसे माइक्रो ओवन यूज करते हैं। टू कुक बाय एक्सपोजिंग टू हॉट एंड ड्राई, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम हॉट एंड ड्राई एयर से कहते हैं कुक कर रहे हैं, जैसे हम कोई बेक करते हैं तो उसमें हॉट एंड ड्राई एयर से हम कुक कर रहे हैं। जैसे आप केक बना रहे हो, ठीक है, माइक्रोवेव में आपने अपने केक बना दिया, या फिर आप इडली बना रहे हो, तो इडली में आपने अपना मटेरियल रखा और उसको हीट से बेक कर दिया। द ग्रिडल मीन्स होता है कोई भी फ्लैट सरफेस होता है, हॉट सरफेस होता है, जिसमें क्या करते हैं इसके फ्लैट सरफेस में आप कुक करते हो। इट इज वेरी इजी टू कुक, ठीक है। और बहुत से ऐसे फूड होते हैं जो बहुत इजीली इसमें कुक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अ ग्रिल।
जैसे फॉर एग्जांपल ग्रिडल हम ले सकते हैं, तवा, तवे में रोटी बनती है, ठीक है, पराठे बनते हैं। तो ग्रिडल जनरली हम हॉट सरफेस, कोई भी ऐसा हॉट सरफेस जिसमें क्या करते हैं हम कुकिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम तब रोटी के लिए करते हैं, या फिर हमें चीला बनाना है, बेसन का चीला बनाना है, या फिर हमें बर्गर को हॉट करना है, या फिर हमें बन टिक्की बनानी है। सो ऑल दिस थिंग वी नीड अ फ्लैट सरफेस। ओके, तो ऐसे को भी कुकिंग मेथड जिसमें फ्लैट सरफेस का यूज है, दैट इज अ ग्रिलिंग। ओके, ग्रिल, ग्रिल लाइक जैसे आपने देखा होगा पिज्जा बनता है, ठीक है, या फिर बर्गर बनता है, ठीक है, विच मीन अ कुक फूड ऑन अ मेटल बार ओवर द रेडिएंट हीट, ठीक है। तो रेडिएंट हीट के थ्रू क्या होता है, ये कुक होता है, ठीक है। दैट इज एक्सपेक्ट दैट द हीट ट्रेडिशनली केम फ्रॉम द वुड एंड चारकोल। ये जैसे हीट वुड एंड चारकोल से आता था, वैसे नहीं है। ये क्या होता है, जनरली बारबेक्यूइंग इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, इसमें रेडिएंट हीट के थ्रू कुक किया जाता है। Moist heat method, ये तो आपके थे dry heat method. Now we'll discuss about the moist heat method. Like moist heat method mean cooking food in a water or the steam. जब हम water में या steam में cook करते हैं, ठीक है, food को, that is the moist heat method. And then the first one is the poaching. Poaching is a which mean cook food that is not but not sorry, which mean cook food in a water that is hot but not bubbling. हम इसे water में तो dip करते हैं, लेकिन इसे bubble नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे लाइक एग, एग में हम बहुत ज्यादा बबलिंग, मतलब बहुत जो पानी है बहुत ज्यादा उबलना नहीं चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा बबलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लो लो और मॉडरेट हीट में हम जो करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एग जैसे हम बोलते हैं पॉचिंग। सिमरिंग, सिमरिंग मतलब एज कंपैरिजन टू पॉचिंग, ये क्या होता है, स्लाइटली हम इसे ज्यादा कुक करते हैं, ठीक है। इसमें बबल आते हैं, लेकिन बबल क्या होता है, जेंटली आते हैं, बहुत ज्यादा हाई हीट में हम इसे नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज अ बबलिंग। जैसे बबलिंग का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बबलिंग के लिए सॉरी, सिमरिंग के लिए फॉर एग्जांपल आप कोई सूप बना रहे हो, आपने सूप प्रिपेयर किया, ठीक है। तो सूप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें बबलिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसे मॉडरेट हीट में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हम करते हैं, दैट इज अ बॉइलिंग। ओके, तो बॉइलिंग में होता है बबलिंग, हाईली फ्रिक्वेंटली बबलिंग होती है वाटर में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम इससे पास्ता बनाना है, या तो मैक्रोनी जब बनाते हो, उसमें ऑयल ऐड करते हो और मैक्रोनी को वाटर में डिप कर देते हो, और उसे बबलिंग होने देते हो, सो दैट वो इजीली बन जाए, ठीक है। या फिर हम जब राइस बनाते हैं, तो अगर हम ऐसे ओपन से देखो, खुले खुले राइस बनते हैं, ठीक है। वो कैसे बनते हैं, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, वाटर जितना आपका राइस हो उससे ज्यादा वाटर होना चाहिए, काफी ज्यादा वाटर होना चाहिए। और राइस को हम वाटर में बॉईल करते हैं, जब वो हाई हीट में बॉईल करते हैं, जब वो अच्छे से पक जाता है तो उस पानी को हम निकाल देते हैं, और वाटर को हम क्या करते हैं, सॉरी, जो हमारा मटेरियल जो राइस होता है उसे अलग कर लेते हैं। देन वी आर सर्विंग, और इससे हम इजीली कोई भी फूड मटेरियल बना सकते हैं। जैसे आपने बिरयानी बनानी है, दम बिरयानी बनानी है, चिकन बिरयानी बनानी है, वेज बिरयानी बनानी है, ओके। बट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस बॉइलिंग इज कि जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले जाते, वो एक्चुअली वाटर के साथ ही मींस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, ठीक है। स्टीमिंग, स्टीमिंग लाइक जो स्टीम के थ्रू, स्टीम एक्सपोजर करके जो आप फूड कुक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पोटैटो करते हो, या कैरेट करते हो, या फिर आपको भी सूप बना रहे हो, जिसके लिए आप क्या करते हो, बॉईल कर रहे हो, या फिर आप पल्सेस बॉईल कर रहे हो, ठीक है। Now the combination method including the dry and moist heat. The combination method means cooking food usually the first a dry heat then the adding liquid or steam. Combination method used to tenderize tough cut of meat. ठीक है, जनरली जो कॉम्बिनेशन होता है दैट मीन इंक्लूडिंग द ड्राई एंड मॉइस्ट हीट, ओके। इन द ब्रेसिंग, ब्रेसिंग इन दैट, ब्रेसिंग में क्या होता है, द फर्स्ट ऑफ ऑल वीच मीन ब्राउन द फूड फर्स्ट एंड देन कुक इट कवर एंड मॉइस्ट एडेड, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुक जो भी जैसे फॉर एग्जांपल आप फिश बना रहे हो, ठीक है, तो आप फिश को पहले अच्छे से उसे फ्राई करोगे, फ्राई करने के बाद उसमें स्लाइट मॉइस्ट यूज करोगे, उसे कवर, पहले उसे ब्राउन करोगे, ब्राउन करने के बाद उसे कवर अप करके उसे कहते हैं मॉइस्चर उसमें ऐड करोगे, ठीक है। The braising dish are always cooked covered because this keep the moisture in, so that कि उसमें moisture हमेशा रहता है। The braising tender tough cut the meat on the poultry, जैसे आपने चिकन बनाया है, चिकन मीट बनाई है। Now the stewing which mean to cut food in the big size pieces, इसमें क्या करते हैं, pieces कट में करते हैं, जैसे आपका ये था,
जैसे पोइट्री मील्स बोला हमने, होते हैं मीट है या पोइट्री है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम उसे कुक करते हैं, ऑलवेज कुक करते हैं, कवर अप कुक करते हैं, और उसके बाद हम उसे मॉइस्चर ऐड करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम उसे पीसेस में कट करते हैं, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं ब्राउन करते हैं, देन कुक इट कवर, फिर से कवरली कुक करते हैं विथ मॉइस्चर एडेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेवी के साथ आपने कोई मीट लेना है, पोइट्री या मीट लेना है, तो ग्रेवी के साथ अगर आपको उसे लेना है तो आप पहले से कुक करते हो, ब्राउनली ड्राई कुक करते हो, उसके बाद आप उसे मॉइस्चर में ऐड करते हैं, ग्रेवी में ऐड कर देते हो। ओके, so these are the method of the cooking. I hope you understand. If you have any doubt, you can ask.